जा रहा है कि किस प्रकार से हमारे आगे आने वाले इलेक्शंस में इसको इंश्योर किया जा सके, और संगठन के अंदर कैसे ढांचागत स्ट्रक्चरल चेंजेस इसमें करे जाएंगे, इसके ऊपर भी कार्रवाई हम लोगों की शुरू हो चुकी है। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि हमारे जिस भी लेवल के ऊपर इलेक्शंस अंडर प्रोसेस हैं, तो वो तो इलेक्शंस के साथ में ही होगा। दैट इज व्हाई आई हैव सेड दैट द इलेक्शन अथॉरिटी हैज बीन सेंसिटाइज्ड, is being sensitized for these changes which have to be made. Like they have to ensure the PROs and the DROs and BROs, they have to ensure that 50% of the elected representatives in every respect has to be less than 50 years old. So it is possible only if it takes place there. Because if suppose the PCC office bearers, we want them to be less than 50% to be less than 50. For that we need 50% PCC members to be less than 50 years old. Similarly, for AICC working committee, if we want 50% less than 50, the working committee, then AICC members should be less than 50 years. 50% AICC members should be less than 50 years. So for that purpose, the Central Election Authority has to be sensitized. And because at that level, these things have to be taken care of so that it can be implemented. So it has been set in motion. That is what I am trying to tell you. Everything what we have decided in Chinta, it is not just Nav Sankalp, it is Drid Sankalp. So this is going, we are going to follow it in true letter and spirit. ऐसा है कि जो इसका अगर हम एडवाइजरी कमेटी अभी भी बन सकती है, बट द ओनली थिंग इज इट वोंट बी 50 लेस देन 50, because what we want is that at all the levels it should be 50 less than 50. So I don't think anyone in the main CWC is less than, even Priyanka ji turned 50 in January this year. So all such things have to be taken care of, and we are fortunate to have decided these things at the time of elections. So at this juncture, that is why I am asking all the youngsters to please join this election process of the Congress, because there's a huge opportunity for the youngsters to get into different committees at different levels. देखिए, मैं इसमें दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो ऐसे समय पे ये सारी चीजें क्यों आ रही हैं? आज देश के अंदर होलसेल प्राइस इंडेक्स आज आया है 15.08%. इट इज हाईएस्ट एवर. 15.08% इज होलसेल प्राइस इंडेक्स. आज अभी रिलीज हुआ जब मैं आ रहा था यहाँ पे। महंगाई बढ़ रही है, देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रुपया आज गिर करके इतना नीचे पहुंच गया कि सबसे लोएस्ट रुपए की कीमत आ गई है। श्रीलंका के अंदर हालात देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत भी श्रीलंका जैसे हालात भारत के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। तो ऐसे समय के ऊपर आज हम लोग इन सब चीजों की तरफ से लोगों का ध्यान हटा करके दूसरी तरफ लेकर के जाना, यही भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। और साथ साथ इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर है, वहां पर इसको देखा जा रहा है, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। हमने सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला पहले भी किए, हमने उसको माना है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर वाला जो फैसला किया था वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत लिया था। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि जो आजादी के समय पे जब आजादी मिली 15 अगस्त 1947 में, तो उस वक्त जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप जिस स्थिति में थे वो यथास्थिति में रहेंगे। ये हमारा 1991 का पार्लियामेंट का एक्ट कहता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर की जजमेंट दी थी, जिसका हम सब लोगों ने स्वागत किया था। तो जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एक जजमेंट, उसके तहत दी गई जजमेंट
आपको मंजूर होती है तो बाकी जजमेंट भी उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत में होनी चाहिए और उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत में उसको देखा जाना चाहिए। लेकिन हमारे मेन इसके अंदर मुख्य बात यह है कि ये सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने भी संगठन हैं वो